हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एलआरसी की तरफ से ज्वाइनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आ गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिपार्टमेंट आपको जो मैसेज भेज रहा है ईमेल पे या टेक्स्ट मैसेज, ये एक फॉर्मेलिटी है। उसके बाद ज्वाइनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिस के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें हर वो चीज़ मेंशन रहेगा जो ज्वाइनिंग के समय आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो देखिए, आज 9 जून है, आ गया ना। अब देख बाबू, हमने इसमें की पॉइंट ए और की पॉइंट बी बनाया है। की पॉइंट ए में हम आपको कुछ कहना चाहते हैं और की पॉइंट बी में आयोग आपको जो कहना चाहता है और आपको करना है। हमने इसको अच्छे से सजाया है ताकि आपको सही से वर्क करने में सहूलियत हो, कागजात बनाने में आसानी से बना सकते हैं ताकि किसी प्रकार का उसमें दिक्कत ना हो। नहीं तो देखिए, हमने मेंशन किया है और ऐसा हुआ भी है और हो भी रहा है। देखिए, मैंने 1 नंबर में लिखा है कि वीडियो पूरा देखना है, 100% सही जानकारी के साथ इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इसमें सिर्फ ये नहीं बताने वाला हूँ कि आयोग आपसे क्या करवाना चाह रहा है, हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि कहाँ पे इसका वर्क करना है, कागजात बनवाना है, कैसे बनवाना है, किससे बनवाना है। एक मिस्टेक आपको इससे वंचित कर सकता है, ज्वाइनिंग से वंचित होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक मिस्टेक करते हो ना, ज्वाइनिंग से आप वंचित हो जाओगे और ऐसा हुआ भी है। इसलिए आप गलती मत करना, पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। तीसरा नंबर लिखा हूँ, जितना बता रहा हूँ सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए, जो ज्वाइनिंग के समय, नहीं तो ज्वाइनिंग के समय तंग हो जाओगे। अब मैं जितना आपको बता रहा हूँ करने के लिए, अगर ऐसा नहीं करके जाओगे ना, अगर आप यूपी से हैं, झारखंड से हैं या बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट से, बार बार आपको दौड़ना पड़ जाएगा और किसी कारण गलत तरीके से ही ज्वाइनिंग हो गए ना, तो फिर 11 महीना या फिर जब तक जॉब करिएगा ना, तब तक पटना आके दौड़ना पड़ेगा। सॉल्यूशन जल्दी नहीं होता है, समझ जाइए। इसीलिए पूरा वीडियो देख के इसका सॉल्यूशन देखिए। की पॉइंट बी, जो आयोग आपको कहना चाह रहा है और इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। 1 नंबर में देखिए, समय बर्बाद नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, फ़ोटो लगेगा, आईडी लगेगा, ईमेल आईडी, इसको आप बदल भी सकते हैं, मैं आपको समझाएंगे। फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल्स, लैपटॉप, एंड्रॉयड फ़ोन, शपथ पत्र, मेडिकल फिटनेस, ये जितना भी मैंने लिखा हो ना, ये सब मस्त ज़रूरी है, लगेगा। कैसे बनवाना है, कहाँ बनवाना है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने नंबर लिखा है, ज्वाइनिंग के समय यह सभी कागजात लगेगा। ये जितना भी 1 नंबर में लिखा हो ना, ये सब लगेगा ज्वाइनिंग के समय। हमने 3 नंबर में लिखा है, कहाँ बनाए, कैसे बनाए, किससे बनाए, सभी जानकारी हम देने वाले हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। आप लोग जो आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आया है ना, उसको आप सामने रख के मिला भी सकते हैं। हम उसी तरह से आपको सजा के लिखा है। देखिए, 1 नंबर में आयोग ने बोला है कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा। जितना भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिया था या एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दिया था, वो सारा ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा। कहने का मतलब है क्लास 10 से लेके डिप्लोमा तक का, ठीक है, डिप्लोमा तक का, अगर आप अमीन के हैं, ठीक है। अगर आप एएसओ कानूनगो का है तो बीटेक का भी लगेगा। आपको जो जो कागजात का जरूरत पड़ा था, या फिर समझ जाइए कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ओबीसी, या फिर आपको कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर, वो सब भी लगेगा। आपका जितना भी डॉक्यूमेंट था 10th क्लास से लेके, अगर 12th का भी इंक्लूड किए थे तो वो भी लगेगा, नहीं किए तो नहीं लगेगा। डिप्लोमा का लगेगा, अगर आप बीटेक लेवल पर फॉर्म भरे थे एएसओ कानूनगो का, तो उसको वो भी लगेगा। अगर आप क्लर्क के हैं तो आपने ग्रेजुएशन तक का फॉर्म भरे थे, तो आपको 10th से लेके ग्रेजुएशन तक का डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेगा, ठीक है, मेंशन कर दिया गया है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको एक फाइल में रख लीजिएगा और इन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का 2 सेट फ़ोटो कॉपी करा के अलग से फाइल बना लीजिएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को, ठीक। आपको 3 कलर फ़ोटो पासपोर्ट साइज का लगने वाला है, जो कि लेटेस्ट, ज़रूरी नहीं है कि जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिए थे, आप नया भी फ़ोटो खिंचा के दे सकते हैं। कलर फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि आपका अब यहाँ से शुरुआत हो रहा है ज्वाइनिंग से, ठीक है, इसीलिए आपका सब चीज़ नया दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप नया
डॉक्यूमेंट भी गलत सलत बनवा के जमा कर दीजिएगा, फंस जाओगे। चलिए 1 नंबर क्लियर हुआ। ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना है और उसका 2 सेट फोटोकॉपी देना है, प्लस 3 कलर फोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए। ठीक। ए नंबर में 1 का ए नंबर में शपथ पत्र आपको देना है। ये कहाँ बनेगा जानते हैं? कचहरी में बनेगा, या उसमें मेंशन कर दिया है नोटरी में, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनेगा। देखिए शपथ पत्र जब बनाओगे ना, देखिए शपथ पत्र ये है, कुछ इस प्रकार से शपथ पत्र है, देख लीजिए। ये है शपथ पत्र। ये जो जिस तरह से मेंशन किया हुआ है ना, इसको आप फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा डाउनलोड करके, या फिर आप टाइपिंग भी करवा सकते हैं। ये देखिए है, इसमें आपका नाम है, पिता का नाम है, पति का भी नाम दे सकते हैं, जो नहीं है उसको काट देना, उम्र है, साकिन है, थाना, ये सब वकील भर देगा। तो आपको ये कहाँ बनेगा? कचहरी में बनेगा, कचहरी। ठीक है, वहीं नोटरी रहता है। किसी वकील को पकड़िए, ठीक है, एक अच्छा वकील को पकड़िए, वही आपको बना देगा, कुछ पैसा लेगा, अच्छे से बना देगा। ठीक है, आगे देखिए शपथ पत्र का ये भी है, उसमें मेंशन किया हुआ है ना कि मैं विवाहित या अविवाहित जो भी है, जो इसमें लागू नहीं होगा उसको काट देना। जैसे मैं विवाहित नहीं हूँ, अविवाहित हैं तो हम विवाहित को काट देंगे। तो क्या हुआ कि मैं अविवाहित हूँ, फिर कि मैं विवाहित हूँ और मेरी एक ही जीवित पति या पत्नी है। अगर किसी लड़का या लड़की का 2 शादी है और दोनों के साथ रह रहे हैं, तो फिर इस जॉब से आपको हाथ धोना पड़ेगा। आप कहोगे सर एक शादी तो हो नहीं रहा है, दूसरा शादी कहाँ से होगा? तो शपथ पत्र के बारे में बतलाया। शपथ पत्र में वही सारा, आपको कुछ उसमें लिखना नहीं है, बस आपका नाम, पता, पिता, पति, एड्रेस, पता, डेट ऑफ बर्थ, डेट, प्लेस, ये सब मेंशन करना है, और सारा चीज़ आयोग की तरफ से जो लिखा हुआ है वही रहेगा। ठीक है, तो आपको कहाँ बनवाना है? कचहरी में बनवाना है। इसके लिए क्या करना है? वकील को पकड़िए, ठीक है, वकील ही बनवा देगा, 200-300 रुपया लेगा। क्लियर। 2 नंबर में देखिए, 2 फोटोकॉपी किसका लगेगा? आइडेंटिटी प्रूफ का, जैसे आधार कार्ड हो गया या वोटर ID कार्ड हो गया। ठीक है, दोनों में से किसी एक का 2 फोटोकॉपी कर लेना है, और ये चीज़ आप ओरिजिनल रख लीजिएगा, ज्वाइनिंग के समय आपको देखने के लिए भी मांग सकता है। और समझ लीजिए, ये जो आपका है ना फोटोकॉपी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला आधार कार्ड, इसको खुद से अटेस्टेड कर लेना, सेल्फ अटेस्टेड, लेकिन डेट नहीं मारना। ठीक। अभी आगे देखिए पेज नंबर 4 में 3 नंबर में मेंशन किया हूँ, 2 फोटोकॉपी पैन कार्ड का लगेगा और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। पैन कार्ड बनवाया है ना, पैन कार्ड का लगेगा। 4 नंबर में देखिए मेडिकल फिटनेस, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से मेडिकल सर्टिफिकेट बना लीजिए फिटनेस का। ये कहाँ बनेगा जानते हैं? सदर में बनेगा, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। सदर, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं बनाना, फंस जाओगे। ये सरकारी में या सदर में जाके बनवा लीजिए। हाँ, किससे बनवाना है? असिस्टेंट सिविल सर्जन से बनवाना है। ठीक है, या फिर सर्जन तो होगा, इस पोस्ट से नीचा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आलू झालू कोई भी डॉक्टर से बनवा लीजिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो असिस्टेंट सिविल सर्जन पोस्ट का होना चाहिए, और इसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और डॉक्टर का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन रहा है उसमें डॉक्टर साहब का रजिस्ट्रेशन नंबर वो अपना डालेंगे, उनका ID होता है, और प्लस डॉक्टर साहब ही क्या करेंगे? अपना सिग्नेचर करेंगे। ये दोनों चीज़ होना चाहिए, नहीं तो इसका वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन नंबर किसका होना चाहिए? डॉक्टर साहब का। ये नहीं कि आपका एप्लीकेशन का, गलती नहीं करना। ये होना चाहिए डॉक्टर साहब का जो सर्टिफिकेट होगा ना, कि उनको जो डॉक्टर जहाँ से उनको सर्टिफिकेट मिला वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे डॉक्टरी का, और प्लस उनका सिग्नेचर होना चाहिए। मोहर भी मारता है तो मरवा लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। 5 नंबर में ऑफर लेटर, ये आयोग की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, जिसको ज्वाइनिंग लेटर भी कहते हैं। इसमें डायरेक्टरेट का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। आपको जो ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर दिया जाएगा उसमें डायरेक्टरेट का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। अगर उसमें सिग्नेचर किसी प्रकार से नहीं है तो आपको आयोग जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? आयोग। और आयोग में जाके दिखाइएगा कि सर जो मुझे ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर मिला है उसमें सिग्नेचर नहीं है, तो फिर से आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू करेंगे, नहीं तो उसका कोई वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर पेज। 6 नंबर पॉइंट कहता है रिलीविंग लेटर ओरिजिनल लास्ट सर्विंग। देखिए ये किसके लिए? ये है आपका गलती लिख दिए, ASO और कानूनगो वाला के लिए है। यहाँ तो लिखिए दिए, यह सिर्फ ASO और कानूनगो वाले को
देना है, अमीन वाले को नहीं देना है। रिलीविंग लेटर क्या, आपने जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी को आप छोड़े हैं, किस कारण से छोड़े हैं, आपका क्या रिपोर्टेशन, वो आपको ओरिजिनल लेटर देगा, ठीक है। वो ओरिजिनल लेटर आपको लगेगा, किसको, एएसओ और कानून वाले को, ये अमीन और क्लर्क वाले को नहीं लगेगा, ठीक है। अगर उसमें ज़रूरत पड़ रहा है, लग रहा है, तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर डीवी के समय आपने इसका मेंशन किया है तो लगेगा, नहीं भी किया है तो एएसओ और कानून को तो लगेगा ही। चलिए 7 नंबर, ओरिजिनल वाउचर प्लस जेरोक्स कॉपी, किसका रे भाई, लैपटॉप और जो नया एंड्रॉयड फ़ोन लेंगे, और ये अपने नाम का होना चाहिए। मेंशन किया हुआ है कि लैपटॉप आपको नया लेना है, आपको एंड्रॉयड फ़ोन भी नया लेना है। अगर आपके पास पहले से पुराना है तो आप उसका ओरिजिनल वाउचर लगा दीजिए और उसका एगो जेरोक्स कॉपी लगा दीजिएगा, ठीक है, ये लगेगा। लेकिन ये दोनों चीज़ आप अपने नाम से खरीदे होंगे तब, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। आगे देखिए, ये देखिए जो लैपटॉप वाला है, आपको जो लैपटॉप लेना है ना उसमें ऐसा फीचर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, सीपीयू, जीपेस्ट, मेमोरी, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, 1 डाटा कार्ड फॉर इंटरनेट, इंटेल i3 का होना चाहिए लैपटॉप, इंटेल 4 GB मिनिमम होना चाहिए, 500 GB रैम होना चाहिए इसके अंदर, स्टोरेज विंडोज़ 7 या फिर उससे हायर ले सकते हैं। इस तरह से आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट 2010 ये PDF रीडर लेना है तो आप इसको पूरा तरह से पढ़ लेना है, इसको ले जानिएगा जहाँ पे लैपटॉप आपको खरीदना है, सब दिखा दीजिएगा, वैसा ही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट आपको 48,000 रुपया देगा 1 साल तक, कितना कितना करके, 4,000 रुपया पर मंथ करके, ठीक है, 12 महीना तक देगा पर मंथ। कब तक देगा, 12 मंथ तक, तो बरचौक 48,000 रुपया। इसीलिए आप लोग ज़्यादा दाम का नहीं खरीदना, ज़्यादा दाम का नहीं खरीदना। काहे, अगर आप मानिए 1 लाख का खरीद लेते हैं खूब बढ़िया, लेकिन जब आप जॉब छोड़िएगा ना तो ये लैपटॉप मोबाइल आयोग ले लेता है, आपको नहीं देगा। तो आप ज़्यादा दामी खरीद लोगे ना तो गया, मान के चलते हैं कि 2 साल में ही, 2 साल में अगर आयोग कहता है कि हम इसको हटा देंगे सारे एम्प्लॉय को, हमारा काम हो गया या फिर नहीं करवाना है, तो सबका लैपटॉप मोबाइल ले लेगा। इसीलिए आप ज़्यादा दाम का नहीं खरीदिएगा, आप 48,000 से लेके 60,000 तक मैक्सिमम खरीदिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर ले लेगा। या फिर बीच में किसी प्रकार का आप गड़बड़ी पाते हैं, आप में घूस खा लेते हैं, या फिर किसी कारण से आपका वर्क क्षमता सही नहीं है, आपका किसी प्रकार से कंप्लेन हो गया आपके ऊपर, तो आयोग आपको हटा देगा बीच में, और फिर जितना भी आपको दिया गया है ये लैपटॉप मोबाइल ले लेगा ना। इसीलिए आपको मैंने ये भी चीज़ इसमें मेंशन कर दिया। पेज नंबर 7, ये शपथ पत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया कि शपथ पत्र कैसा है, ऐसा ही बनवाना है। ये शपथ पत्र ये जो है ना बना हुआ है, आप निकलवा लीजिएगा, और निकलवा के फोटोकॉपी और ये सब चीज़ भर दीजिएगा, और भरने के बाद फिर वो कचहरी में जिससे वकील से या जो भी मजिस्ट्रेट है उससे बनेगा, तो वो अपना नाम, मोहर सब चीज़ मार देगा, सिग्नेचर कर देगा, या फिर आप इसका टाइपिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में तो पहले ही हम मेंशन कर दिए, ये भी उसी चीज़ का है। टर्म एंड कंडीशन है इसमें, टर्म एंड कंडीशन यही है कि आप इसमें किसी प्रकार का जाली दस्तावेज नहीं लगाए थे। अगर किसी प्रकार के आपने इसमें जाली दस्तावेज लगाए हैं तो आपको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा पर्सनली, और जो भी आपको वेतन भत्ता दिया गया है सूद सहित आपसे वापस ले लिया जाएगा, ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है कि आप विवाहित हैं व अविवाहित, ये मेंशन कीजिए। आप एक ही शादी किए हैं और एक ही पत्नी के साथ रह रहे हैं, या फिर लड़की हैं तो आप एक शादी किए हैं, एक ही पति के साथ रह रहे हैं, या फिर आपका दूसरा शादी है, पहला पति किसी कारण से छोड़ दिया या किसी पर कोई भी हो गया, मैं देखिए बुरा नहीं मानिएगा, इसमें लिखा हुआ है इसलिए बोल रहे हैं, तो आप उसका मेंशन करना है। अगर गलत पाए जाने पे चेक पे तो फिर आपको इस जॉब से वंचित कर दिया जाएगा। फिर कहता है मैं विवाहित अविवाहित हूँ, जो लागू ना हो उसे काट दे, एवं दहेज, बाहर यहाँ पे बोल रहा है दहेज आप भी नहीं लीजिएगा, नहीं लूँगा ना ही किसी को दूंगा, ठीक है। लड़का है तो आप दहेज लेते हैं तो आपका कंप्लेन हो जाएगा, तो आपको जॉब से वंचित कर दिया जाएगा। अभी तो जितना LRC में जॉब हुआ है, ASO कानूनगो में, सब तो मज़ा मार रहा है, बोल रहा है कि शादी करेंगे, सुंदर कन्या भी आएगी और बहुत बहुत रुपया, बहुत लाख रुपया दहेज भी लेंगे। हे देखो यहाँ पे, इसको देख लो, कोई लड़की जाके बोल दिया ना आयोग में कि सर मेरा शादी इस फलनमा से लगा है और हमसे मांग रहा है 10 लाख रुपया, तो समझ जाओ 10 साल के लिए गया बेवदा, जॉब से वंचित कर दिया जाएगा।
दहेज नहीं लेना। लड़की लोग इसको नोट कर लो बढ़िया से, घर में इसको बढ़िया से साट के रख देना। कोई मांगेगा ना तो उसको डायरेक्ट अंदर घुसा देना। अब देखिए, आप पे किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा तो दर्ज नहीं है, इसमें मेंशन करना पड़ेगा, नहीं है। यही सब चीज़ है, इसमें पढ़ लीजिएगा, हिंदी में है, अच्छे से समझ जाइएगा, कोई भारी चीज़ है नहीं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट था हमने लिख के ही बता दिया आपको, ठीक है। ये सब शपथ पत्र का ही है। उसके बाद एक पेज ये है कि सेवा में बंदोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। तो ये है कि आपका ज्वाइनिंग कहाँ होता है, जिला में होता है कि ब्लॉक में होता है या फिर गांव देहात में होता है, तो उसको संबोधन किया जाता है इस तरह से, ठीक है। ये कोई चीज़ नहीं है और इस चीज़ को फॉर्म भरना है। अभी कुछ नहीं करिए, लेकिन शपथ पत्र बनवा लीजिए, मेडिकल फिटनेस बनवा लीजिए, ठीक है। उसी के ये भाग है कि संलग्न कर रहा हूँ, अनुरोध है ये सब। इस पे आपका सिग्नेचर होगा, नाम होगा, आईडी संख्या होगा, नियोजन पत्र संख्या, दिनांक होगा, योगदान की तिथि होगी। तो ये सब आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब इस चीज़ को आप लोग भरिएगा। जैसे कि यहाँ देखिए एम्प्लॉयमेंट आईडी अभी आपको नहीं मिला है, ये ऑफिस ही भरेगा इसको। फिर आपका नेम है, नेम लिख सकते हैं, एप्लीकेशन आईडी दे सकते हैं, असिस्टेंट टेबल। तो ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब ये फॉर्म भराएगा, एप्लीकेशन डिटेल्स फॉर्म, ठीक है। अभी नहीं, अभी इसमें टाइम है, ज्वाइनिंग लेटर आने दीजिए, वही सब चीज़ें, ठीक है। तो जो मेन था इम्पोर्टेंट, वो मेन था आपका शुरू का ही, जो चीज़ शपथ पत्र बना, डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बाद मेडिकल फिटनेस बने, शपथ पत्र, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब चीज़ था। ये 8 पॉइंट था, 1 से लेकर 8 की पॉइंट, वो चीज़ आपको पहले ही कर लेना है, ठीक है। शपथ पत्र तक कर सकते हैं, मेडिकल फिटनेस कर सकते हैं। आगे देखिए, जो ये जो है यहाँ से, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आपको कुछ बनवाना नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है। ये आपका है टर्म्स ऑफ असाइनमेंट। ये आयोग जो है ना, ये जितना लिखा है ना, ऐसा ही एक कंडिका बनाएगा और उस पर आपका सिग्नेचर करवा लेगा, ठीक है, कि हम इनके अनुसार चलेंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस ये मेंशन किया हुआ है टर्म्स ऑफ असाइनमेंट में कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है। आप भविष्य में किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको परमानेंट कीजिए। आप भविष्य में किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरा सैलरी बढ़ाइए। आप भविष्य में किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको परमानेंट कर दीजिए। आप भविष्य में किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं कि हम आप पर, आयोग पर केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, अगर मुझे परमानेंट नहीं करिएगा हम धरना देंगे। यही चीज़ में लिखा है, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आपको यह अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और इस असाइनमेंट कंडीशन के अनुसार आप जो है आयोग पर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगाइएगा। अगर आप किसी तरह से वर्क करने में असमर्थ है, आप ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, तो आयोग आपको बीच बीच में नोटिस देगा। फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको जॉब से वंचित कर दिया जाएगा और आपको जितना सैलरी दिया गया था सूद सहित वापस वसूल लिया जाएगा। तो यही है इसमें कंडीशन, इसी चीज़ को मेंशन किया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। जैसे देखिए यहाँ पहला नंबर का था नेचर ऑफ एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है। जिस दिन से आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग होगा, उसी दिन से आपका ये 11 महीना के लिए जोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा कहता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इफिशिएंसी के साथ काम करना, पूरे क्षमता के साथ काम करना है। आयोग आपको जिस तरह से वर्क करने बोले उस तरह से करना है, क्योंकि आपके ऊपर एक एम्प्लॉय होगा जो आपको हमेशा दिशा निर्देश देगा कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे कार्य करना है, ये करना है, वो करना है, उसी तरह से आपको काम करना है, ठीक है। जैसे देखिए पेज नंबर 17 में कहता है कि ये वेतन भत्ता से संबंधित है कि जो भी नोटिफिकेशन में बोला गया था कि आपको इतना पैसा मिलेगा उतना ही देंगे। जैसे कि आपको बोला गया था ना 28,000 प्लस 4,000, तो वही देगा। फिर कुछ दिन के बाद वो 4,000 घट जाएगा। तो जो भी आपका सैलरी है उतना ही मिलने वाला है। अपना आयोग का मन होगा तो समय समय पे नोटिफिकेशन देगा, बढ़ा भी सकता है। ये आयोग पे डिपेंड करता है, आप पे नहीं। आपको कोई अधिकार ही नहीं दिया है, आपको सिर्फ अधिकार दिया है काम करने का। ये जैसे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना मेंशन किया है डिटेल से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने जितना मेंशन किया है दिया है, और फिर आपने शपथ पत्र बना के उसमें जो ने आपने घोषणा पत्र जमा किया है। आप आयोग जो है आपके थाना में जाके पता करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, मालूम करेगा आपके ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल अपराधी केस तो नहीं है, या फिर जहाँ से आप पढ़ाई किए हैं आपने वहाँ पे किसी प्रकार का जाली काम तो नहीं किए हैं, आपका डॉक्यूमेंट सही है ना। कॉलेज जाके पता करता है,
अगर पता चलने पे पता चलेगा कि आपने गलत तरीके से ये जॉब लेने का प्रयास किया है तो आप पे पुलिस केस होगा। यानी इसका मतलब है ये पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे जाके आपके बारे में कैरेक्टर जांचा जाता है। तो आपको ये पता नहीं रहेगा, ये आयोग का काम है, करते रहेगा ज्वाइनिंग के बाद। ठीक है, बहुत दिन तक चलता है ये प्रक्रिया, टेंशन काहे ले रहे। 18 नंबर देखिए कहता है वही चीज़ है, बहुत सारा मेंशन है, डिक्लेयर कर रहा है आप किसी प्रकार से लांछन नहीं लगा सकते हैं आयोग पर। ठीक है, अगर आप किसी तरह से गलत पाए गए तो आपको जॉब से वंचित कर दिया जाएगा। यू हैव कहता है कि यू विल हैव टू ब्रिंग ऑल डॉक्यूमेंट मेंशन ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के समय आपको हर चीज़ देना पड़ेगा, चेक लिस्ट में जमा करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। और आपका जो ट्रेनिंग होगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर, ये यहाँ पे बच्चा डरेगा। जितना भी न्यू स्टूडेंट है सेलेक्टेड जिसका ज्वाइनिंग होगा, कह रहा है ज्वाइनिंग का जो डेट है वो सेम नहीं, डिफरेंट भी हो सकता है। मान लीजिए कि 10,000 स्टूडेंट है, 10,000 स्टूडेंट में से 1,000 स्टूडेंट का ज्वाइनिंग 15 तारीख से करवा दिया, उसके बाद 2,000 स्टूडेंट का 20 तारीख से ज्वाइनिंग करवाएगा। इस तरह से ये नहीं कि एक के बार ज्वाइनिंग करवा देगा, हो सकता है करवा भी दे, लेकिन इसमें मेंशन किया गया है कि न्यू स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगा, वो डिफरेंट समय भी हो सकता है ट्रेनिंग का, क्योंकि जगह नहीं होगा भाई, 10,000 है। इसीलिए आपका ज्वाइनिंग का या ट्रेनिंग का जो डेट है वो डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए डरने की बात नहीं है, लेकिन सबको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान आप ये नहीं दावा कर सकते हैं कि मेरा इतना रुपया खर्चा हुआ है, इसमें खर्चा हुआ, उसमें खर्चा हुआ, मेरा ये चीज़ डैमेज हुआ, वो डैमेज हुआ, हम बीमार पड़ गए हैं, हमको इतना रुपया मेरे में खर्चा हुआ डॉक्टरी खर्च, तो आयोग दीजिए, आप ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं, इसमें लिखा गया है। मतलब कहने का सिर्फ आपको काम करने का पैसा आयोग देगा, इसके अलावा आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देने वाला है, इसमें लिख दिया है। आप लैपटॉप खरीदते हैं, लैपटॉप चोरी हो जाता है, टूट जाता है, किसी प्रकार से डैमेज हो जाता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको दूसरा अपने पैसा से खरीदना पड़ेगा, जिसके बदले में आयोग एक भी रुपया नहीं देने वाला है। जो 48,000 रुपया दिया है वही उतना ही रहेगा। इसलिए आपका डैमेज, आप किसी प्रकार का कोई भी चीज़ नुकसान करते हैं, आप बीमार पड़ते हैं, कुछ भी होता है, आपको एक्स्ट्रा आयोग रुपया या भत्ता नहीं देने वाला है। 6 नंबर में कहता है कि योर अप्लीकेशन फॉर्म द रिप्लाई ड्यूरिंग द काउंसलिंग क्वालिफिकेशन। हाँ, आपने जो फॉर्म भरा, आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, वहाँ पे आपने जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया है वही मान्य रहेगा, डेट ऑफ बर्थ वही मान रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, ये सब उस समय जो आपने जमा किया वही मान्य होगा। इसमें आप नया तरीका से किसी प्रकार का मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। देखिए 19 नंबर, एम्प्लॉयमेंट्स पीरियड एंड द असाइनमेंट कंडीशन। आपका जो है 11 महीना के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब है, 6 महीना पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, आपको जो भी पढ़ाया जाता है हमेशा आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, आप किस तरह से काम करते हैं वो भी बताया जाएगा। 6 मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना है। टेंशन नहीं लीजिएगा, ये 100% सभी पास कर जाता है। ठीक है, ये 100% सभी पास कर जाता है। ठीक है, काहे कि पढ़ता है ना, इसीलिए पढ़ाई लिखाई करता है ना, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए, कोई कोई फेल करता है। अब देखिए यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस पीरियड, हाँ देखिए कहता है कि अदर पार्टी, इसको ध्यान से रखिएगा, आपके ऊपर जो अधिकारी है आप उसके अंदर काम करेंगे। अगर आप किसी प्रकार से घूस लेते पाए जाते हैं तो आपको फिर यहाँ से हटा दिया जाएगा, जॉब खत्म आपको, और आपको सूद सहित पैसा ले लिया जाएगा। अगर आप काम करने में असमर्थ हैं, काम नहीं करते हैं, अपने ऊपर अधिकारी का बात नहीं मानते हैं, तो वो आपको रिटेन नोटिस करेगा, आयोग को करेगा। आयोग आपको बोलेगा कि आपको 1 महीना का समय दिया जा रहा है, सुधर जाओ, नहीं तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। और हटाने से पहले 1 महीना पहले आपको नोटिस करेगा। बहुत को हटाया भी है, इसलिए ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, और जॉब से संबंधित किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो या आप आयोग पे किसी प्रकार का लांछन लगाना चाहते हैं, उस पर केस करना चाहते हैं, तो ये इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि पेंडिंग ऑन ओवर द हॉनेबल कोर्ट एंड दैट यू शेल नॉट क्लेम एनी इक्विटी। मतलब आप आयोग पे किसी भी प्रकार से, किसी तरह से आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। कोर्ट पे मतलब ये केस जो है, मतलब किसी प्रकार से कुछ कर ही नहीं सकते हैं आयोग को। यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर दिया है ना
कि सीधे है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब दिया गया है, अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 11 महीना का जॉब है, उसके बाद आपको आयोग रखेगा नहीं रखेगा, हटा सकता है, क्या करेगा नहीं करेगा, वो उसका मतलब है। आप उसमें किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते हैं, ना आप अपना सैलरी बढ़ा सकते हैं, ना आप क्या कहते हैं किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति हुआ तो वो पैसा ले सकते हैं, ना आप इसको परमानेंट करने की बात कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं आयोग ने किस तरह से क्लियर करके अपना पाला झाड़ लिया है। हाँ, एक चीज़ आपको हम और बताना चाहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, इसको समझ जाइएगा। देखिए, इसको बढ़िया से समझना है ये चीज़। देखिए बाबू, यहाँ पे ईमेल आईडी है, ठीक है। ईमेल आईडी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फॉर्म फिलअप करते समय जो आपने ईमेल आईडी दिया, अगर वही रहता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इसको बदल सकते हैं। ज्वाइनिंग के समय इसको आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मोबाइल नंबर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिया या फॉर्म फिलअप के समय दिया, अगर इसको आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, या फिर इसको रखना चाहते हैं तो यही रहने दीजिए, नहीं तो इसको भी आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आधार नंबर तो वही रहेगा, पैन कार्ड नंबर तो वही रहेगा, ब्लड ग्रुप चेक करवा लीजिए, भूल गए होंगे आप लोग, मेल हैं या फीमेल हैं इसमें डाल लीजिए, यहाँ तो गलती नहीं कर सकते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ तो वही रहेगा। आपका जो यूनिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है ना, मार्क है बॉडी में, कोई भी चीज़ है देख लीजिए, उसको इसमें नोट कर दीजिए। बैंक डिटेल आपको देना है, किस में आपका खाता खुला हुआ है, आपको बैंक डिटेल इसमें डालना है। बैंक का नाम डालना है, SBI है या PNB है, ये इसमें आपको दिखाना है। फिर अकाउंट नंबर जिस पे आपका पैसा आएगा मंथली, वो डालना है। IFSC कोड, फिर प्लेस, डेट, आपका सिग्नेचर, ये चीज़, ठीक है। तो आपको हमने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया कि ईमेल आईडी अगर किसी कारण से भूल गए हैं या खो गया है या किसी और का है तो इसको बदल के अपना दे दीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि कोई लड़का है तो अपना पिता का दे दिया है तो उसको बदल के अपना डाल देना, अगर मम्मी का दे दिए तो अपना डालो। अगर कोई लड़की है, लड़की अगर शादीशुदा है तो मैक्सिमम शादीशुदा लड़की अपना पति का ईमेल आईडी फ़ोन नंबर देती है। पगलैया, पति को हटाओ यहाँ से, पति का जितना काम है उतना ही रहने दो, तुम अपना यहाँ से क्या करो, अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर दो, क्योंकि आपको नोटिस आएगा बार बार। आपके पति आपको नहीं बोलेंगे तब बात सुनिएगा, आप आपका हस्बैंड नहीं। इसीलिए जो भी लड़की शादीशुदा है वो अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर लो, अगर दिए हैं तो, अगर पहले से अपना ही दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, जो यूज करिएगा वो आप यहाँ पे देना है, समझ गए ना। जो चलिए इतना कर लीजिए। अगर किसी प्रकार का फिर से आपको डाउट है तो आप मुझे माही टेक्निकल क्लास का जो टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, उसमें अपना डाउट लिख के भेज दीजिए, हम देख लेंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, देखेंगे उसमें किस प्रकार का हम आपको अपडेट करते हैं। आने दीजिए, देखते हैं। अभी तो कोई डाटा है नहीं, अब तो यही है, इसी में सब कुछ चल रहा है दिक्कत। कोई लड़का बोल रहा है कि पुलिस स्टेशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, बेहुदा इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कहीं चर्चे नहीं, तो तुम उड़ रहा है हवा में कैसे, कैसा हरामी है। गुस्सा आ जाता है, फ़ोन करके पूछता है सर कैरेक्टर कहाँ से बनाना है, अमेरिका से बनाना है। कैरेक्टर का बातें नहीं है तो कैरेक्टर कैसे बनाएगा। यहाँ शपथ पत्र बोल रहा है, मेडिकल फिटनेस बोल रहा है, तो अपना मन से कैरेक्टर बोल रहा है। स्कूल से बनवाना है कि थाना से बनवाना है, क्या क्या पूछते हो यार। हम फ़ोन काट दिए हैं बहुत का, ठीक है, चलो।